महिमा से परलोक से लौट गए। एकादशी व्रत करने की बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण महिमा है, जिसका हमारे सभी शास्त्र पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महात्म है और महान पुण्य है, जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भुला बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। एकादशी व्रत करने वालों को यमदूतों की मार, प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। यह हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। यह कोई मात्र गप्पाबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। यह सब अक्षर अक्षर एकदम सत्य है। हमें एक बार दो मुसलमान मिले थे जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। पूज्य पादाचार्य चरण के श्रीमुख से इतना सुंदर वहाँ उपस्थित लोगों की जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना सुनने की उत्सुकता दिखाई और इसके लिए पूज्य आचार्य चरण से प्रार्थना की। तब मनुष्य श्री महाराज जी ने उत्तर सच्ची घटना अघोपांत श्री आचार्य चरण ने कहा इस प्रकार सुनाई। एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहाँ हम एक बगीचे में ठहर गए थे और उस दिन देवयोग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहाँ अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए थे। उनमें दो मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक और बैठ गए। तब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद में रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया। तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। तदनुसार सब ब्रह्मचारी ने उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े। तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी आज तो हमारे एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी दिन निर्जला व्रत करते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बात जानने की उत्कंठा भी हुई कि मुसलमान भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और क्या संबंध। जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है। एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे हैं, पूरी बात बताएं। उत्तर में दोनों मुस्लिम भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा अनिच्छा से एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार परलोक में यमयातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर पेट चलाते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यास तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहाँ उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहाँ रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई है। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए हैं और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहाँ हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले जाने वाले अपने उन अनुचरों दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो। ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं। उन्होंने इन्हें परंतु यहाँ से ले जाओ, जहाँ से इन्हें पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ आओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए हैं। इनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बगीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए और हमें होश हुआ और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम ही बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी सुना अवश्य था, पर विशेष रूप में ध्यान कभी ना दिया। इससे पहले हमने अपने अब तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत करने की बात ना तो सोची थी और ना उसके विषय में हम कुछ जानते थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं हैं, और हमने कभी एकादशी का व्रत किया ही है। फिर वहाँ हम
दोनों को एकादशी का व्रत करने वाला कैसे बताया गया और कैसे इसे मान लिया गया, पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी की खोज की। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी कल आप हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर में उन पंडित जी ने हमें बताया कि कल भीमसेनी एकादशी का पुण्यमय व्रत दिवस था। पंडित जी से यह मालूम होने पर अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बतलाई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बतलाया था। एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातें भी उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाई। हिंदुओं को एकादशी व्रत ऐसी अद्भुत महिमा है, यह जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया था तथा एकादशी का व्रत न करने पर भी हमें एकादशी का व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रति एकादशी का व्रत करें तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना होगा। ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त हैं और उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त अखाद्य सेवन का भी सदा के लिए परित्याग कर दिया है। अब हमारा यह विश्वास हो गया है कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र धर्म में सादा जीवन ही बिताना चाहिए। और मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की यह बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राधे राधे।